पूर्णिया की बेटी स्वाति मिश्रा ने अपने अद्भुत सोच, अटूट संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा से एक ऐसी रामायण रचने का साहसिक प्रयास किया है जो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। ये रामायण पारंपरिक कथा से आगे बढ़कर आधुनिक सोच, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। पूर्णिया से संवाददाता रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। स्वाति मिश्रा की इस अनोखी पहल में रामायण के पात्रों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवल आदर्श पुरुष ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लीडर के रूप में दिखते हैं। वहीं माता सीता को सिर्फ त्याग और धैर्य की प्रतिमा नहीं बल्कि आत्मसम्मान, साहस और नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में उभारा गया है। यह प्रस्तुति खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी को यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत, धैर्य और सही सोच से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस नई रामायण की सबसे खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की भूमिका को केंद्र में रखा गया है। स्वाति मिश्रा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाएं केवल प्रेरणा का स्रोत ही नहीं बल्कि बदलाव की अगुवाई करने वाली शक्ति भी हैं। ये सोच आज के समाज में महिलाओं के आत्मविश्वास और उनके सपनों को नई दिशा देने का काम करती है। पूर्णिया जैसे क्षेत्र से निकलकर इस तरह का रचनात्मक और प्रेरणादायक कार्य करना अपने आप में एक मिसाल है। यह न सिर्फ स्थानीय प्रतिभा को पहचान दिलाता है बल्कि देश भर की बेटियों के लिए एक संदेश भी देता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। स्वाति मिश्रा की यह पहल आने वाले समय में युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन सकती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। मैं पूर्णिया से हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और ग्रेजुएशन के साथ मैं अभी कुछ पुस्तकें वगैरह लिख रही हूँ जो रामायण पे भी आधारित है। मेरे पापा टीचर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरा एक छोटा सा भाई भी है और मैं अभी जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। अभी मैं साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ मतलब कोई भी जॉब वगैरह भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं कुछ करूँ जो हटके हो, थोड़ा देश के लिए हो, ठीक है ना, मीनिंगफुल हो, जिससे लोग प्रभावित हो, सीखे अपने लाइफ में कुछ। तो मैं उसके लिए भी प्रयास कर रही हूँ। आपने लेखनी क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना, एक तो मैं अपने लिखने के माध्यम से लोगों को दिशा दिखा सकती हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ कुछ करने के लिए। अगर मैं आज रामायण में कुछ लिख रही हूँ तो लोग उससे कुछ भी 1% भी अगर सीखेंगे, कोई भी लोग 1% भी अगर सीखेंगे, प्रयास करेंगे सीखने का, तो उससे लोग अभी भी दुनिया को बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है अभी भी लाइफ में। अगर जैसे माँ सीता हो गया, उसके कैरेक्टर से अगर लड़कियां थोड़ा बहुत सीख ले, अपने लाइफ में थोड़ी चेंजिंग ला ले, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तब आपने रामायण ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे अभी अपने वैल्यूज, एनिशिएंट वैल्यूज जो पहले के मतलब पुराने चीज वगैरह थे, अभी बहुत सारे मॉडर्न लाइफ में सब उसको भूलते हुए जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कुछ भी जो कोई भी इंसान हो ना, वो अपने वैल्यूज को नहीं भूले, अपने रूट्स को नहीं भूले, वो अपने लाइफ में कुछ करे, कुछ अच्छा करे, उससे दूसरों को प्रभावित हो। तो इसलिए मैंने रामायण को चुना क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग इससे अपने लाइफ में थोड़े बहुत सीखेंगे तो चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे हमारी जो सीता माता है, उससे लड़कियां इंस्पायर हो सकती है। लॉर्ड रामा जी है, उससे बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे वो कैसे ऑनेस्ट थे, कैसे वो सत्य का रास्ता चुनते थे। उन्होंने इतना उसको जब मतलब माँ कैकेयी ने बोला था कि जाने के लिए जंगल वगैरह, जो आदेश वगैरह दिए, तो उन्होंने उसका पालन किया था। वो कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, उन्होंने अपना पेशेंस रख के, अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, अपने ऑनेस्टी से वो अपने लाइफ में बहुत कुछ किए है। तो मैं चाहती हूँ उससे लोग इंस्पायर हो। कौन कौन से पात्र प्रेरणादायक? जैसे राम जी का, राम एक्साइल, ठीक है ना, राम जी से प्रभावित हुए चीज़, जैसे उनकी ड्यूटी धर्मा, उनका ट्रूथ, ऑनेस्टी, उनका जो लाइफ में अपने लिए वो था एक महान योग रहा है। जैसे वो अपने माता पिता का पालन किए, वो गए हैं जंगल वगैरह जो गए थे,
ठीक है। और जैसे सीता माता हो गई, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी कितना ज्यादा वो है, वो लोग इससे, लड़कियां तो बहुत ज्यादा ही सीख सकती है, इंस्पायर हो सकती है। और अभी मॉडर्न लाइफ में ना ये चीज बहुत ज्यादा ही है कि उनसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। रावण जी जो बहुत ईगो में रहते थे, ठीक है ना, उनका भी ईगो, देखिए लाइफ में ना हर इंसान अभी ईगो में ही जी रहा है। अगर कुछ कर लिया तो वो अपने ईगो में ही रहता है, तो वो कितना वो हो सकता है, वो अपने ईगो में ही अपना लाइफ सब कुछ गवा दिए। ठीक है। फिर जाके आप केकई माता के ले सकते हैं, जो दूसरों के डिसीजन पे, मतलब दूसरों के इंस्पायरिंग जो डिसीजन उन्होंने, क्योंकि केकई माता को भी किसी और ने ही दिया था, उनकी जो वो थी दासी, तो वो किसी और की बातों में आके ऐसा ऐसा डिसीजन ली। तो अभी भी कितने लोग हैं जो दूसरों की बातों में आके इंस्पायर होते हैं, तो उससे भी तो हम अपने लाइफ में बहुत कुछ वो चेंजिंग ला सकते हैं अगर हम उससे सीखें तो। क्या और नई किताबों पे काम चल रहा है? हाँ, अभी एक वुमेन एम्पावरमेंट है, उस पर मैं अभी लिखना चाहूँगी। जो अभी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह हो रहा है, ठीक है ना, और देश में अभी भी कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, जैसे बहुत सारा क्राइम हो गया, तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि कुछ लड़कियों को बहुत अच्छे से अभी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पापा मम्मी रात के 8 बजे घर आ जाओ, ऐसा वाला डिसीजन होता है लाइफ में। तो फिर मैं चाहती हूँ थोड़ा लड़कियों को फ्रीडम मिले, ठीक है ना, कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, उनको फ्रीडम मिले। अभी भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी बहुत प्रोटेक्टिव है कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, ये वो 8 बजे तक घर वापस आ रही है कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ अभी भी देश में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। मैम इसमें सरकार और एनजीओ, कई सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, फिर आप क्यों, मतलब आपने क्यों ही इस चीज को चुना? क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। मेरे घर में सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे साइंस में आया था, तो मेरे घर का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मुझे सबने बोला कि तुम साइंस ले लो, मेरे पूरे फैमिली साइंस बैकग्राउंड से है। मेरे पापा ने भी इंजीनियरिंग की है, भैया लोग सब इंजीनियर है, डॉक्टर है, दीदी लोग भी सब इंजीनियर है। तो सब मुझे यही फोर्स कर रहे थे, तुम्हारा साइंस में ज़्यादा मार्क्स है तो तुम साइंस लो, तुम क्यों ले रही हो आर्ट्स। बहुत सबको मानने के वीक वगैरह लोग लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ करना था लाइफ में। मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूंगी तो अलग हट के करूंगी, ना मुझे डॉक्टर में इंटरेस्ट है, ना मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। मैं चाहती हूँ तो मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, ताकि लोग मुझे जाने पहचाने और मैं देश को थोड़ा इंस्पायर करूँ। तो इस वजह से मैंने ये चुना। अभी आपने पूर्णिया डीएम साहब को पुस्तक दिया, कैसा अनुभव लग रहा है आपको, कैसा महसूस? सर वो लिटरली बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था, ठीक है ना, और बहुत प्राउड वाला फीलिंग था। मैं जब गई थी सर को पुस्तक देने, तो मैं लिटरली, मुझे ऐसा नहीं लगा था मैं एक डीएम सर से मिल रही थी। वो इतने हम्बल थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छा नेचर था उनका कि उन्होंने बहुत स्माइल के साथ अच्छे से मतलब ये किया, पुस्तक लिया। एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इससे क्या होगा, मुझे और इंस्पायरिंग मिलेगा कि मैं और लिखूँ पुस्तक। क्या डीएम सर से मिलके आपको ऐसा लगा कि युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं सर, युवाओं को मतलब आगे बढ़ने का मतलब? हाँ, सर वैसे ही है। सर ना दूसरों को इंस्पायर करते हैं। अगर मैं आज उनके पास गई थी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, क्या लिखना है, मतलब क्या लिखी हूँ, क्या बोलूँ, कैसा लगेगा सर को। बट उनके अंदर कुछ भी नहीं था, वो बहुत स्माइल से वो बुक लिए, ठीक है ना, जिस तरह वो मोटिवेट किए। तो मैं चाहूँगी कि हाँ, वो सर बहुत ज़्यादा अच्छे, और उनको अभी भी शायद प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था उनको, ठीक है ना। तो फिर मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। क्या मैम लेखनी को करियर में आप करियर बनाना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा मौका मिला कुछ करने का देश के लिए, तो मैं वो करना ज़्यादा बेटर समझूंगी। पर हाँ, मैं किताब लिखना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मुझे अपने फीलिंग के बारे में, अपना एक्सप्रेशन, अपना थॉट्स, ये सब प्रभावित करता है, जिससे मैं अपना एक्सप्रेस कर सकूँ, अपने जो अंदर में आइडियाज़ है उसको क्रिएटिव और बना सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ अपने आइडियाज़ को। वो फ्रीडम है, तो वो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। मैम मेरा एक आखिरी और मतलब लास्ट सवाल है। मैम आपने कहा कि आपने एक रामायण लिखा, रामायण तुलसीदास जी ने भी लिखा, वाल्मीकि जी ने भी लिखा। मैम आपकी रामायण को लोग क्यों पढ़े, क्या इसमें क्या खास है? मैंने रामायण तो लिखा ही है, मैंने तुलसीदास जी का रामायण तो मैंने लिखा ही है, और मैंने उसको चाहा है कि मैं हर देश तक पहुंचा सकूं। लेकिन मेरी रामायण को मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ हिंदू को पढ़ाऊं, ठीक है, मैं चाहती हूँ हर बच्चा पढ़े, हर स्कूल का बच्चा सीखे। मैम मेरा सवाल है, आपकी रामायण में खास क्या चीज है? हाँ, वही मैं भी बता रही हूँ। जैसे अभी रामायण लिखा है ना मैंने, तो उसको मैंने आज के लोगों से कनेक्ट किया है, ठीक है ना, मेरे पीढ़ी को जोड़ा है। हाँ, मैंने अभी के लोगों को इससे कनेक्ट किया है। अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा फास्ट लोग मूविंग कर रहे हैं, तो वो अपने वैल्यूज़ को भूल जाए, तो मैं इसको भी लिखी हूँ। और इसके साथ साथ मैंने लोगों को भी इससे कनेक्ट किया है कि अभी के लोग कैसे, उस टाइप के लोग कैसे। तो ये भी सैम्पल है इसका, मतलब मेन वाला तो मेरे पास नहीं है, बट तो मैंने ये सैम्पल वगैरह में बनाया है, ठीक है ना। और मैं चाहूँगी ये सब पढ़े,
क्योंकि इसमें बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी भी मोटिवेट करेगी। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू।